हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला है। अब आइए फार्मूले का निर्माण हुआ कैसे है। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a प्लस बी। दो बार इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इस पर घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। अब आइए इसका गुणा पहले इन दोनों में करते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और या ए बी और ए बी सजाती पद है तो इस सजाती पदों को हम जोड़ देते हैं 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमारे फार्मूले का निर्माण हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यह पूर्ण वर्ग का सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं जो आपको जानकारी के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका हमको विस्तार करना है तो 2x इसमें देखेंगे हम यहां पर a बराबर है 2x और b बराबर है y। अब सूत्र में हम आएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 2x है तो हम यहाँ पर 2x लिख देंगे, b के जगह पर y है तो यहाँ पर y और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, 2 अंक है इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस 2 और a बराबर हो गया 2x और b बराबर हो गया y प्लस y का होल स्क्वायर। यहां पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर एक ही अंक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहां देखेंगे 2x गुणे 2x तो 2 दूना 4 और x पर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर 2 दूना 4 x y और प्लस y स्क्वायर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमारा 2x प्लस y का होल स्क्वायर कर दिए हैं, यानी इसका विस्तार कर दिए हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। आइए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसको एक बार, 2 बार, कई बार समझिए, यह शुरू से लेकर अंत तक आपको काम देगा। अब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसका हमको विस्तार करना है तो माना यहां लिख सकते हैं, माना लिख सकते हैं a बराबर 3x और b बराबर 4y। अब सूत्र लिख देंगे यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a बराबर 3x है तो 3x और b बराबर 4y है तो 4y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अब a बराबर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा, अब a बराबर 3x है तो यहाँ पर 3x और b बराबर 4y है तो 4y और प्लस b बराबर 4y है तो 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 अंक है। अब ये हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे जैसे अभी हमने बताया है 3x गुणे 3x तो 3 3 के 9 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और प्लस 4 3 12 गुना 24xy और प्लस, अब यही हाल यहाँ भी होगा 4y गुणे 4y
4 चौको 16y²। तो यहाँ पर 16y² आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3x + 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 9x² + 24xy और +16y²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। इसको सूत्र को खूब ध्यान से समझना है। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे, एक एक कड़ी लिखेंगे तो कहीं नहीं गलती होगा। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां होती जाएगी। अब अगला है a² + 2b² का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार हमको करना है। तो माना a = a² और b = 2b। अब सूत्र पर आते हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब a² + 2b, क्योंकि b = 2b है, 2b का होल स्क्वायर। अब a की जगह पर आपका क्या है, a², तो हो जाएगा आपका a² का होल स्क्वायर और b के जगह प्लस 2 गुणे a के जगह पर a² और b के जगह पर 2b गुणे 2b और प्लस 2b और प्लस b बराबर क्या है, 2b का होल स्क्वायर। यह ध्यान देंगे हमको इस b से कंपेयर करना है, न कि इस b से कंपेयर करना है। आप यहाँ a + b का जो होल स्क्वायर लिखे हैं तो इस b से हम कंपेयर करेंगे तो b = 2b हो गया। अब देखिए आपका क्या होगा, गुणा करते समय a पर पावर m, जैसे a पर पावर n इक्वल टू होता है a पर पावर m गुणे n, यानी हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, a पर पावर 4 आप प्लस 2 दूना 4a²b आप प्लस 2 दूना 4b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस सवाल को क्या करेंगे, धीरे धीरे लगाते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट, यानी चाहे परीक्षा के दृष्टि से, जानकारी के दृष्टि से, या कभी भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी शुरुआत a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर इसी से होती है। अब आइए हम पूरे सूत्र को मिटाते हैं और फिर अपने जानकारी से, अपने ज्ञान से अब इसको हम लगाते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हो गया 4s + 3t का होल स्क्वायर। अब हम इस पर सूत्र न लिखते हुए डायरेक्ट इस सवाल को लगाते हैं। हम इसको a मान लें और उस पूरे को b मान लें। तो हमारा सूत्र क्या है, a² यानी 4s का होल स्क्वायर आप प्लस 2ab, तो 2 गुणा 4s गुणा 3t और प्लस b² यानी 3t का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम इसमें देखते हैं, 4 चौको 16s² प्लस 4 × 12 गुना 24st और प्लस 3 × 9t²। यह इतना ही में हो गया। बस हमको सूत्र जानना है। अगर सूत्र की जानकारी हमारे पास है तो हम 2 ही लाइन में सवाल को लगा सकते हैं। अगर सूत्र की जानकारी नहीं है तो फिर हम फार्मूला लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप फार्मूला लिखेंगे ना, यह अगर आप जानते हैं तो फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो फार्मूला लिखिए और लिखना ही पड़ेगा। आइए एक सवाल और हम देखते हैं। जितना ही आप सवाल लगाएंगे सूत्र की जानकारी उतना ही अधिक होगी। आइए एक सवाल हम और देखते हैं, xy + z का होल स्क्वायर। तो ये पूरा आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो क्या होगा, a² यानी xy का होल स्क्वायर अब प्लस 2a, तो 2 गुणा
एक्स वाई गुणे जेड, और फिर बी स्क्वायर तो यहाँ पर जेड स्क्वायर। अब जब हम अब इसको मिटा देंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब प्लस 2xy जेड और प्लस जेड पर स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सवाल 2 ही लाइन का है, सूत्र हमको याद है, सूत्र की जानकारी है और उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं तो सवाल 2 ही लाइन का है। अगर आप नहीं जानते हैं, सूत्र पर रख के लगाते हैं तो सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन सही होना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि कभी भी नंबर एग्जामिनर सही सवाल पर ही देगा, आपको गलत सवाल पर नंबर नहीं देगा। इसलिए सवाल को लिखते समय हम चिन्हों को, अंकों को खूब अच्छी तरह से ध्यान में रखें। आइए अब एक सवाल और देखते हैं। x बटे 2 धन y बटे 3 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x बटे 2 और y बटे 3, तो ये तुम्हारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो a स्क्वायर यानी x बटे 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 गुणे x बटे 2 और y बटे 3, अब प्लस b स्क्वायर, तो y बटे 3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, जैसे हम यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ देख लीजिए x बटे 2 गुणे x बटे 2, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यह गुणा करते समय घात को जोड़ देते हैं तो यह x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया x स्क्वायर बटे 4, अब प्लस इस 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या x y बटे 3, अब प्लस y स्क्वायर बटे 3 तरीके 9, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम इस तरह से बहुत सारे सवाल, चाहे सूत्र रख के चाहे बिना सूत्र के अगर याद है तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, कई बार देखें, तब तक देखें जब तक समझ में न आ रहा हो, और उसको देखें, उसको समझें, फिर आगे वाले वीडियो में हम a-b का होल स्क्वायर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में ये घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू आपको। ओके।